मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त जीवन वृत्त। मैथिली शरण गुप्त जीवन वृत्त। मैथिली शरण गुप्त का जन्म चिरगांव झांसी बुंदेलखंड में 3 अगस्त सन 1886 ईस्वी को गहोई वैश्य परिवार में हुआ था। पिता का नाम सेठ रामचरण तथा माता का नाम काशीबाई था। पिता उदारमना, वैष्णव भक्त, सुकवि, संगीतज्ञ, छंद शास्त्र के ज्ञाता और साहित्य प्रेमी थे। कनकलता नाम से काव्य रचना भी करते थे। मैथिली शरण गुप्त 5 भाइयों में तीसरे स्थान पर थे। इनके छोटे भाई सिया राम शरण गुप्त भी एक अच्छे साहित्यकार थे। मैथिली शरण गुप्त के कई नाम रहे हैं। पहले इनका नाम लाल मदन मोहन रखा गया था, किंतु पिता ने इनका नाम बदलकर मिथिलाधिप नंदन शरण रखा। कहा जाता है कि विद्यालय में नामांकन के समय रजिस्टर में इनका पूरा नाम नहीं आ सका, अतः नाम को पुनः बदलकर मैथिली शरण गुप्त रखा गया। इतना ही नहीं, स्वयं मैथिली शरण गुप्त ने भी अपने जीवन काल में कई नाम रखे। सबसे पहले पिता के उपनाम कनकलता के आधार पर अपना उपनाम स्वर्णलता रखकर छप्पय की रचना किए। युवावस्था में रसकेंद्र नाम रखा था। मधुप नाम से भी रचनाएं की हैं। नित्यानंद तथा भारतीय नाम से ब्रिटिश शासन के विरुद्ध कविताएं लिखी हैं। रसकेंद्र नाम से ब्रज भाषा में कविताएं लिखा करते थे। एक बार सरस्वती पत्रिका में इसी नाम से कविताएं लिखकर भेजी थी, जिसे महावीर प्रसाद द्विवेदी ने यह कहते वापस लौटा दिया कि अब रसकेंद्र बनने का जमाना गया। गुप्त जी की प्राथमिक शिक्षा घर पर ही हुई तथा उच्च शिक्षा के लिए मैकडॉनल्ड हाई स्कूल में अंग्रेजी पढ़ने हेतु भेजे गए। गुप्त जी के पिता का उद्देश्य बेटे को पढ़ाकर डिप्टी कलेक्टर बनाना था, किंतु गुप्त जी तो पढ़ने में आलसी निकले। पिता ने वापस घर बुला लिया। गुप्त जी को कवि बनना था, शायद इसीलिए किसी भाषण में उन्होंने कहा था कि मैं पढ़ने के लिए नहीं जन्मा हूँ, मैंने इसीलिए जन्म लिया है कि लोग ही मुझे पढ़ें। कहा जाता है कि पिता ने इनके एक छंद को पढ़कर आशीर्वाद दिया था कि तू आगे चलकर हमसे 1000 गुनी अच्छी कविता करेगा। यह अक्षरशः सत्य हुआ। गुप्त जी ने घर पर खूब स्वाध्याय किया। पंडित रामस्वरूप शास्त्री से संस्कृत व्याकरण पढ़ा। श्री दुर्गादत्त पंत जी और पंडित अयोध्यानाथ जी से संस्कृत के बृहत्त्रयी और लघुत्रयी तथा बहुत से श्लोक सुने पढ़े। मुंशी अजमेरी इनके बचपन के मित्र थे, जिनके प्रभाव से इनमें काव्य संस्कारों का विकास हुआ। गुप्त जी बंगला का भी अध्ययन किए तथा संगीत के प्रति भी गहरी अभिरुचि रखते थे। गुप्त जी ने 3 शादियां की थी। प्रथम शादी 9 वर्ष की उम्र में हुई थी। 5 वर्ष के बाद घर आई। सन 1904 में प्रसव पीड़ा से उसकी मृत्यु हो गई। इस घटना से दुखी हो गुप्त जी के पिता का भी स्वर्गवास हो गया। गुप्त जी के चाचा भगवान दास ने 1905 में उनकी दूसरी शादी करा दी, किंतु करीब 8 वर्षों के बाद दूसरी पत्नी की मृत्यु हो गई। इस पत्नी से उनकी 2 संतानें भी थीं, किंतु दोनों की बाल मृत्यु हो गई। तीसरी शादी गुप्त ने 1914 में सरयू देवी से की। सरयू देवी से गुप्त जी को 9 संतानें हुई, किंतु आखिरी संतान उर्मिला चरण को छोड़कर सभी की मृत्यु हो गई। संतानों की मृत्यु कवि के लिए कम हृदय विदारक नहीं थी। इस संबंध में महादेवी वर्मा कहती हैं कि यदि अपनी 9 संतानों को अपने हाथ से मिट्टी को लौटा देना पिता का दुख है, तो गुप्त जी दुख के इस समुद्र को तैर आए हैं। मैथिली शरण गुप्त स्वयं कई बार बीमार पड़े थे। सन 1928-29 में उनकी स्थिति प्रोस्टेट ग्लैंड संबंधी रोग के कारण काफ़ी नाजुक हो गई थी। गुप्त जी अप्रैल 1941 ईस्वी में गिरफ्तार किए गए थे और झांसी तथा आगरा के जेल में
रखे गए थे। महर्षि गुप्त जी का निधन 12 दिसंबर सन 1964 ईस्वी में हुआ। गुप्त जी की रचनाएं: खंड काव्य रंगभंग 1909, बूंदी एवं चित्तौड़ के राजपूत राजाओं की वीरता का वर्णन, जयद्रथ वध 1910, महाभारती खंडकाव्य, शकुंतला 1914, अभिज्ञान शकुंतला नाटक पर आधारित शकुंतला दुष्यंत का वर्णन, पंचवटी 1915, लक्ष्मण और शूर्पणखा का वर्णन, किसान 1916, कृषक तथा कुली प्रथा से संबंधित, सैरंध्री 1926, सैरंध्री द्रौपदी और कीचक प्रसंग, बक संहार 1927, कुंती के आदर्श का चित्रण तथा भीम द्वारा बकासुर का वध प्रसंग, वन वैभव 1927, महाभारती काव्य, शक्ति 1927, दुर्गा के शौर्य का वर्णन, यशोधरा 1932 ईस्वी, भगवान बुद्ध और यशोधरा पर आधारित कथा प्रसंग, द्वापर 1936 ईस्वी, किर्ण कथा पर आधारित, सिद्धराज 1936 ईस्वी, ऐतिहासिक काव्य, नहुष 1940, महाभारती महाराज नहुष के चरित्र का चित्रण, कुड़ाल गीत 1941, बौद्ध कथा पर आधारित, करबला 1942, इमाम हुसैन का बलिदान तथा मुस्लिम तहजीब का वर्णन। अजित 1946 ईस्वी, राजनीतिक बंदी का आख्यान, हिडिंबा 1950 ईस्वी, राक्षसी हिडिंबा तथा भीम की कथा, विष्णुप्रिया 1957 ईस्वी, महाप्रभु चेतन की धर्मपत्नी विष्णुप्रिया की पुण्य गाथा, रत्नावली 1960 ईस्वी, तुलसीदास की पत्नी रत्नावली का आख्यान, उर्मिला 1908-9, अप्रकाशित, लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला का विरह वर्णन, महाकाव्य, साकेत 1931 ईस्वी, अयोध्या वर्णन के साथ राम सीता लक्ष्मण और उर्मिला का चरित्र चित्रण, जय भारत 1952, महाभारती काव्य, कथाश्रित निबंध काव्य, पत्रावली 1916 ईस्वी, ऐतिहासिक प्रसंगों पर आधारित 7 पद्यात्मक पत्र, विकट भट्ट 1928, राजपूतों के शौर्य की गाथा, गुरुकुलु 1928, सिख गुरुओं पर आधारित, अर्जन और विसर्जन 1942 ईस्वी, दमिश्क और उत्तरी अफ्रीका पर किए गए आक्रमण पर आधारित, काबा और करबला 1942 ईस्वी, हजरत मोहम्मद के जीवन पर आधारित, प्रदक्षिणा 1950, रामायणीय कथा काव्य, युद्ध 1950 ईस्वी, महाभारत के युद्ध से संबंधित, कविश्री 1955 ईस्वी, आदर्श भारतीय नारियों का चित्रण, नल दमयंती 1910 ईस्वी, अप्रकाशित नल दमयंती की कथा, निबंध काव्य, भारत भारती 1912, राष्ट्रीय उद्बोधनात्मक पद निबंध, हिंदू 1927 ईस्वी, जाति एकता से संबद्ध, राजा प्रजा 1956 ईस्वी, राजतंत्र और प्रजातंत्र से संबद्ध काव्य, विजय पर्व, अंतिम रचना 1963 ईस्वी, भारत पर चीन के आक्रमण पर संसद में दिए गए वक्तव्य, मुक्तक काव्य, पद प्रबंध 1912 ईस्वी, स्फुट कविताओं का संग्रह, मंगल घट 1936 ईस्वी, दार्शनिक सांस्कृतिक प्रसंगों से संबंध, आस्वाद 1938 ईस्वी, गीत संग्रह, दुर्दशा निवेदन 1905 ईस्वी, अप्रकाशित खड़ ऋतु वर्णन, अन्योक्त पुष्पावली 1904, अप्रकाशित संस्कृत से अनुदित काव्य, स्वाति और साकेत 1979 ईस्वी, स्फुट गीत संग्रह, राष्ट्रवादी 1986 ईस्वी, कवि की जन्मशती के आधार पर प्रकाशित राष्ट्रीय कविताओं का संकलन, गीत काव्य, वैतालिक 1916 ईस्वी, उद्बोधन गीत, स्वदेश संगीत 1925 ईस्वी, राष्ट्रीय गीत संग्रह, झंकार 1927 ईस्वी, आध्यात्मिक एवं रहस्यवाद गीत संग्रह, विश्व वेदना 1942 ईस्वी, युद्ध विभीषिका से प्रेरित गीत काव्य, अंजलि और अर्घ्य 1942, महात्मा गांधी के निधन पर लिखा गया शोक गीत, भूमि भाग 1953, विनोबा भावे के भूदान यज्ञ से संबंधित, उच्छ्वास 1960 ईस्वी, वैयक्तिक शोक गीत, नाटक, पद नाटक है, अनक 1925, बौद्ध संस्कृत पर आधारित, दिवोदास 1950, दिवोदास के आख्यान पर एकांकी नाटक, पृथ्वीपुत्र 1950, मातृभूमि के
मिथक पर आधारित। जायनी 1950 ईस्वी मार्स एवं उनकी पुत्री जायनी के जीवन आदर्शों पर आधारित है। लीला 1960 सीता स्वयंवर की कथा। गद्य नाटक तिलोत्तमा 1915 सुंद और उपसुंद की पराजय की कथा। चंद्रहास 1916 पौराणिक नाटक। उद्धार 1914 अप्रकाशित चित्तौड़ उद्धार से संबद्ध है। गद्य रचना श्रद्धांजलि और संस्मरण 1979। मुंशी अजमेरी 1982 ईस्वी। अनुदित रचनाएं संस्कृत से अनुवाद। स्वप्नावदाता 1914 ईस्वी भास के नाटक का अनुवाद। गीतामृत 1925 भागवत गीता के द्वितीय अध्याय का अनुवाद। दूत घटोत्कच 1955 भास के एकांकी का अनुवाद। अभिमारक भास के नाटक का अनुवाद। अभिमारक 1963 भास के नाटक का अनुवाद। प्रतिमा 1963 भास के नाटक का अनुवाद। अभिषेक 1963 भास के नाटक का अनुवाद। उरुभंग 1914 अप्रकाशित भास के नाटक का अनुवाद। दूत वाक्यम 1914 अप्रकाशित भास के नाटक का अनुवाद। चारुदत्त 1914 अप्रकाशित भास के नाटक का अनुवाद। प्रतिज्ञा योगंधराणा 1914 अप्रकाशित भास के नाटक का अनुवाद। बंगला से अनुवाद। विरहाणी ब्रजांगना 1914 ईस्वी माइकल मधुसूदन रचित पौराणिक पत्र गीतियाँ। प्लासी का युद्ध 1914 नवीन चंद्र सेन रचित प्रबंध काव्य का अनुवाद। वीरांगना 1927 माइकल मधुसूदन रचित पौराणिक पत्र गीतिका। मेघनाद वध 1927 माइकल मधुसूदन के महाकाव्य का अनुवाद। वृत्त संहार 1962 हेमचंद्र बंदोपाध्याय के महाकाव्य का अनुवाद। अन्य अनुदित रचनाएं। रुबायत उमर खय्याम 1931 ईस्वी। अंग्रेजी कवि अनुवादक फिल्टराज के रुबायत उमर खय्याम पर आधारित। गृहस्थ गीता 1937 ईस्वी। श्री प्रकाश के लेखों का अनुवाद। साधना 1918 ईस्वी में प्रकाशित राय कृष्णदास के कुछ गद्य गीतों का पद्य अनुवाद। अन्य संग्रह। कविता कलाप 1909 ईस्वी। संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी। गुप्त जी की कुछ कविताओं का संकलन। महर्षि गुप्त के 20 खंडकाव्य तथा 2 महाकाव्यों की रचना की है। गुप्त जी साहित्य संसार में दद्दा के नाम से भी जाने जाते हैं। महर्षि गुप्त ने खुद को कौटुंबिक कवि मात्र कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें सामंजस्यवादी कवि कहा है। डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने गुप्त जी को आधुनिक युग का तुलसी कहा है। गुप्त जी की खड़ी बोली में पहली कविता हेमंत नाम से सन 1905 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में छपी। गुप्त जी सन 1952 से 64 तक राज्यसभा के सदस्य भी रहे। गुप्त जी का पहला काव्य संग्रह रंग में भंग है। महर्षि गुप्त सांस्कृतिक नवजागरण के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। गुप्त जी को छंद हरगीतिका का बादशाह माना जाता था। गुप्त जी ने कालमास की पुत्री जैनी पर जैनी नामक पद्य नाटक लिखा। महर्षि गुप्त महावीर प्रसाद द्विवेदी को अपना काव्यगुरु मानते हैं। अपने गुरुवर के निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्होंने कहा था कि सींचा तुमने क्षेत्र हमारा, आंसू नहीं पसीना गार, फूले फले अंत में अब वह पाकर उस शरीर का सार। महर्षि गुप्त एक युग प्रतिनिधि राष्ट्रीय कवि थे। महर्षि गुप्त एक युग प्रतिनिधि राष्ट्रीय कवि रहे हैं। उनके समस्त काव्य राष्ट्रीयता से ओतप्रोत हैं। गुप्त जी ने अपने काव्यों में भारतीय संस्कृति का समन्वय किया है। उनके काव्यों में समस्त छंदों में रसों का समावेश मिलता है। प्राप्त पुरस्कार एवं सम्मान। आइए देखते हैं। साकेत के लिए हिंदुस्तान अकादमी 1935 ईस्वी। साकेत के लिए ही मंगला पारितोषिक पुरस्कार 1937 ईस्वी। भारत भारती रचना के आधार पर काशी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा सन 1936 ईस्वी में राष्ट्रकवि की उपाधि। साहित्य वाचस्पति 1946 ईस्वी। साहित्य वाचस्पति 1946 ईस्वी। भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण 1954 ईस्वी। गुप्त जी के जन्मदिवस 3 अगस्त को कवि दिवस के रूप में सम्मान। आगरा
विश्वविद्यालय द्वारा डीलिट की उपाधि से सम्मान सन 1948 ईस्वी में। पुनः हिंदू विश्वविद्यालय द्वारा भी डीलिट पुनः हिंदू विश्वविद्यालय द्वारा भी डीलिट की उपाधि से सम्मानित तथा वहाँ के मानद प्रोफेसर नियुक्त। तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा सन 1962 ईस्वी में अभिनंदन ग्रंथ प्राप्त। महर्षि गुप्त के बारे में विद्वानों की राय। आचार्य रामचंद्र शुक्ल गुप्त जी की रचनाओं में सत्याग्रह, अहिंसा, मनुष्यत्ववाद, विश्व प्रेम, किसानों और श्रमजीवियों के प्रति प्रेम और सम्मान सब की झलक हम पाते हैं। आचार्य नंदुलारे वाजपेयी राष्ट्र की ओर युग के नवीन स्फूर्त, नवीन जागृत के स्मृति चिन्ह हमें हिंदी में सर्वप्रथम गुप्त जी के काव्य में ही मिलते हैं। गुलाब राय गुप्त जी की कविता में राष्ट्रीयता और गांधीवाद की प्रधानता है। डॉक्टर कमलाकांत पाठक उन्होंने गुप्त जी ने वर्तमान दुरावस्था पर क्षोभ प्रकट किया और उसके निमित्त स्वदेश प्रेम के गीत गाए, जिसमें देशार्चन और स्वतंत्र प्रेम की राष्ट्रवादी भावनाएं अथवा हिंसक क्रांति की विचारधारा प्रकट हुई। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी वे राष्ट्र के कवि हैं। उसी प्रकार जिस प्रकार राष्ट्र के बनाने से मैं महात्मा बन गया हूँ। डॉक्टर श्याम सुंदर दास बाबू श्याम सुंदर दास डॉक्टर श्याम सुंदर दास बाबू मैथिली शरण गुप्त आधुनिक खड़ी बोली के सबसे प्रसिद्ध और प्रतिनिधि कवि हैं। डॉक्टर नगेंद्र कवि को खड़ी बोली की प्रकृति का पूर्ण ज्ञान है। दूसरे द्विवेदी जी के चरणों में दीक्षा लेकर व्याकरण की त्रुटि करना संभव नहीं थी, अतः उनकी भाषा सर्वत्र व्याकरण सम्मत है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल गुप्त जी की रचनाओं के भीतर 3 अवस्थाएं लक्षित होती हैं। प्रथम अवस्था भाषा की सफाई की है, जिसमें खड़ी बोली के पद्यों की मसृण बंध रचना हमारे सामने आती है। डॉक्टर द्वारिका प्रसाद सक्सेना साकेत के विरह वर्णन के बारे में कहते हैं कि तभी तो इस विरह वर्णन में कलात्मकता तो है परंतु आकर्षण नहीं है, सरसता तो है परंतु गंभीरता नहीं है, इसीलिए संपूर्ण वर्णन रस और रमणीक होकर भी कवि असमर्थता का द्योतक है। डॉक्टर कमलाकांत पाठक उर्मिला के चरित्र को 3 श्रेणियों में बांटते हुए कहते हैं कि प्रथम में वह आदर्श गृहिणी है, त्यागमयी है, वह विरह से दुखी है और उसका प्रेम अभिलक्षण से एकांत रात्रि के अंधेरे में अपनी स्मृति की अपेक्षा करता है। द्वितीय स्थिति में यह भाव में नष्ट हो जाता है। तृतीय स्थिति में उसका प्रेम और सतीत्व अपनी धर्मनिष्ठता में वियोग साधना करता है। डॉक्टर गोविंद राम शर्मा साकेत प्राचीन युग की देन अवश्य है, पर साथ ही उसमें आधुनिक युग की नूतन भावनाएं भी स्थान स्थान पर मुखरित हो उठती हैं। महर्षि गुप्त ने साकेत महाकाव्य की रचना सन 1931 ईस्वी में की। इसमें कुल 12 सर्ग हैं। हिंदी साहित्य में रामचरितमानस के बाद राम काव्य का दूसरा स्तंभ साकेत को माना जाता है। गुप्त जी ने साकेत महाकाव्य अपने पिता को समर्पित किया है। साकेत शब्द मूलतः पाली भाषा का है, जिसका अर्थ अयोध्या होता है। साकेत के आरंभ में गणेश और सरस्वती की वंदना की गई है। महर्षि गुप्त को साकेत रचना की मूल प्रेरणा सन 1908 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में महावीर प्रसाद द्विवेदी के छपे लेख कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता से मिली। द्विवेदी जी ने यह लेख अपने छद्मनाम भुजंग भूषण भट्टाचार्य के नाम से प्रकाशित कराया था। गुप्त जी ने संपूर्ण घटनाएं साकेत अयोध्या में ही घटित किया है। कैकेयी मंथरा संवाद, निषाद मिलन, दशरथ मरण, भरत आगमन, चित्रकूट मिलाप आदि मुख्य संवाद के साथ सुपर्णखा कथा, खरदूषण वध आदि उपकथाएं शत्रुघ्न द्वारा बतलाई गई हैं। लक्ष्मण शक्ति की कथा हनुमान जी साकेत में जाकर कहते हैं। ताड़का वध तथा धनुष यज्ञ उर्मिला के द्वारा तथा राम रावण युद्ध की झांकी वशिष्ठ जी अपने योग
दृष्टि से साकेत में ही करते हैं। डॉक्टर नगेंद्र ने साकेत को जनवादी काव्य कहा है। साकेत की भाषा पूर्णतः खड़ी बोली है। साकेत महाकाव्य के 9वें और 10वें सर्ग में उर्मिला के विरह वर्णन है। साकेत के प्रथम सर्ग में ही उर्मिला और लक्ष्मण के सुखी दाम्पत्य जीवन का वर्णन है। साकेत महाकाव्य के बारे में स्वयं महर्षि शरणगुप्त का कथन। यूँ तो साकेत 2 वर्ष पूर्व ही पूरा हो चुका था, परंतु 9वें सर्ग में तब भी कुछ शेष रह गया था और मेरी भावना के अनुसार आज भी यह अधूरा है। कवि महर्षि शरणगुप्त ने कहा है कि मैं उर्मिला के विरह वर्णन की विचारधारा में मैंने स्वच्छंदतावाद से काम लिया है। साकेत में सीता, उर्मिला, कौशल्या, सुमित्रा आदि नारियों का आदर्श प्रस्तुत किया गया है। इसमें उपेक्षित कैकेयी के चरित्र को भी उठाया गया है। सारा दोष मंथरा को न देकर परीक्षित को दिया गया है। साकेत के 9वें सर्ग की शुरुआत करुणा को संबोधित करते हुए किया गया है। करुणा क्यों रोती है? उत्तर में और अधिक तू रोई मेरी विभूति है जो उसको भवभूत क्यों कहे कोई। उपरोक्त पद संश्लेषात्मक है, जहाँ उत्तर का अर्थ जवाब और उत्तर रामचरित है तथा भावभूत का अर्थ संसार की विभूति, शिव की विभूति तथा उत्तर रामचरित के कवि भवभूत। प्रथम सर्ग के अंत में कवि ने इसके आगे विदा विशेष हुए दाम्पत्य फिर अनिमेष कहा है। साकेत का 9वां सर्ग करुण रस से ओतप्रोत है, इसीलिए मंगलाचरण के तौर पर करुण रस मर्मक भवभूत को कवि ने स्मरण किया। साकेत एक नायिका प्रधान काव्य है। 9वें सर्ग में लज्जा, काम और विरह के कारण उर्मिला का चित्रण मध्य नायिका के रूप में हुआ है। उर्मिला मानस मंदिर में अपने पति को स्थापित कर स्वयं आरती बनी हुई दिन रात जलती है। उर्मिला का विरह परंपरागत नहीं है। वह प्रकृति के फूलने, हंसने और विकसित होने की अभिलाषा करती है। अपने अश्रु वर्षा से वह प्रकृति को हरा भरा करना चाहती है। उर्मिला के लिए खट रस भोग रोग के समान हो गया है। सीता के द्वारा उर्मिला चित्रकूट में कुछ पल के लिए अपने प्रियतम से मिलती है। कहीं वियोग वेदना में उर्मिला ललित कथा को भूल न जाए, इसीलिए उपवन में पूर्व बालाओं के लिए चित्रशाला खुलवाने का प्रस्ताव रखती है। उर्मिला एक ऐसा चित्र बनाना चाहती है जिसमें सीता घूमकर प्रभु के सहारे खड़ी हो और स्वामी कराह करके उसके तलवे से कंटक निकाल रहे हों। उर्मिला सखी से पालतू पक्षियों को उड़ा देने की बात करती है, किंतु वे सभी बंधन में पड़े रहने के कारण उड़ना भूल गए हैं। उर्मिला उनसे आत्मीयता स्थापित करती है। उर्मिला को वेदना अच्छी लगती है। वेदना उर्मिला को तीर की अनी के समान कसकती हुई सदैव सजग रखती है। वह खुद के साथ सुख और वियोग के साथ अविसार देखने लगती है। उर्मिला नींद को गूंगी कहती है और उसके आ जाने पर चंद्र खिलौना देने की बात करती है। इस सर्ग में ऋतुओं का भी मनोहारी और कारुणिक वर्णन है। प्रत्येक ऋतु उर्मिला के विरह को उद्दीप्त करके उसे आनंददायक बना देती है। उर्मिला विरह को प्रभु के दान के रूप में स्वीकार करती है। उर्मिला अपने मन को संबोधित करते हुए कहती है कि हे मन, तुम प्रिय के पथ में विघ्न मत बनो। उर्मिला के विरह जन पीड़ा और उदास मन को देखकर तोता कहता है, हाय रूठो न रानी। उर्मिला ने मिथिला को मूल तथा अयोध्या को फूल कहा है। साकेत के विरह वर्णन में ऋतुकालीन सभी विशेषताएं मौजूद हैं, यथा खड़ ऋतु वर्णन, विरह दशाओं का निरूपण, श्रृंगारिक चित्रण, कला प्रियता आदि। किंतु गुप्त जी के विरह वर्णन में नवीनता का समावेश है। वेदना उर्मिला का जीवन बन गई है। इस वेदना में
ही वह अपने प्रिय के जीवन पर आधार पाती है। उर्मिला के विषय में विश्व वेदना की तड़प है, उसमें विश्व प्रेम की व्याप्ति भी है। साकेत में उर्मिला का चरित्र सीता से भी ऊंचा हो गया है। साकेत कथा की केंद्रबिंदु और आधार उर्मिला ही है। राम, कैकेयी, भरत आदि सभी पात्र उर्मिला के त्याग की प्रशंसा करते हैं। साकेत की उर्मिला सौंदर्य की साकार प्रतिमा, परिहास प्रिय, कला निपुण, प्रेम प्रगल्भ, आदर्श पत्नी, त्याग और बलिदान की भावना से युक्त, करुणा आदि सभी गुणों से ओतप्रोत है। साकेत की कथावस्तु में अरस्तु के आदि, मध्य और अवसान नियमों की स्पष्ट छाप दिखाई पड़ती है। साकेत की आदि कथा उर्मिला लक्ष्मण के हास्य विनोद से चित्रकूट मिलन तक, उर्मिला का विरह वर्णन कथा का मध्य तथा शत्रुघ्न द्वारा राम के कार्यों की प्रशंसा करना, तदुपरांत उनका मिलन कथा का अवसान है। साकेत की चरम घटना शूर्पणखा के अपना का प्रसंग है। साकेत के आदर्श यथार्थ से प्रेरित है। साकेत की रचना के पीछे गुप्त जी का मुख्य उद्देश्य विरह की अग्नि में तपकर उर्मिला के स्वर्णिम रूप को प्रकाश में लाना तथा उसको उचित न्याय दिलाना रहा है। उसकी उपेक्षा तुलसीदास आदि कवियों ने की है। साकेत महाकाव्य में गुप्त जी ने मुहावरों और लोकोक्तियों का भी प्रयोग बहुतायत से किया है, जैसे जंगल में भी मंगल, संकट में अब मुंह फेर लगे, इस मेरे मुंह में आग, नीच होते हैं बस नीच, आर्य छाती फट रही है हाय, आर्य छाती फट रही है हाय, सांझ को किस ओर आँच है, भक्षक के रक्षक बलवान है, ले तेरे कंटक टले अभी, ब्रज सा पहाड़ अचानक टूटा आदि। गुप्त जी ने नवम सर्ग में विभिन्न छंदों का प्रयोग किया है। उर्मिला का 14 वर्ष विरही जीवन की अस्त व्यस्तता की तरह यहाँ छंद योजना भी अस्त व्यस्त रूप में ही है। इस सर्ग में मंदाकांता, शार्दूल, विकीर्ण, शिखरणी, मालिनी, दुर्विलंबित, इंद्रवज्रा, पृथ्वी, उपेंद्र वज्रा, स्नग्धरा, बसंतिका आदि छंदों का प्रयोग अधिक हुआ है। गुप्त जी वैष्णव परिवार से थे। साकेत में उनका यह स्वभाव स्पष्ट रूप से झलकता है। राम के प्रति उन्होंने अनन्य भक्ति निवेदित की है। गुप्त जी के राम परात्पर, सर्वव्यापक और सर्वांतयामी और सर्वत्र रमे हुए हैं। वे मानव रूप में अवतरित होकर भी प्रभु और ईश्वर हैं। गुप्त जी ने अपने राम को आर्यों का आदर्श बताने वाला, सुख शांति हेतु क्रांति मचाने वाला, विवश विकल बलहीन दीन शापत आदि का उद्धार करने वाला, समाज की मर्यादा स्थापित करने वाला, भाव में नव वैभव प्राप्त करने वाला, नर को ईश्वरता प्रदान करने वाला, भूतल को स्वर्ग बनाने वाला कहा है। साकेत महाकाव्य में भारत का आगमन सप्तम सर्ग में होता है। साकेत महाकाव्य में भरत का आगमन सप्तम सर्ग में होता है। साकेत महाकाव्य के नायकत्व को लेकर विवाद है। कुछ विद्वान राम को, कुछ लक्ष्मण को, कोई उर्मिला को तो कोई भरत को नायकत्व पद देता है। त्रिलोचन पांडे ने राम को साकेत का नायक माना है। डॉक्टर द्वारिका प्रसाद सक्सेना ने उर्मिला के साथ साथ राम का नायकत्व भी स्वीकार किया है। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने भारत को साकेत का नायक माना है। डॉक्टर कमलाकांत वर्मा ने वास्तविक नायक उर्मिला को तथा औपचारिक नायक लक्ष्मण को माना है। साकेत के नायकत्व को लेकर डॉक्टर शिवबालक शुक्ला का कहना है कि वास्तव में उर्मिला ही इस महाकाव्य की पहली स्त्री पात्र है। साकेत में होना भी ऐसा ही चाहिए। उर्मिला की प्रधानता को किसी भी प्रकार अस्वीकार नहीं किया जा सकता। उर्मिला ही साकेत का नायक पद विभूति करती है और स्पष्ट शब्दों में लेडी हीरो है, महिला नायक है, हीरोइन या नायिका नहीं। महत्वपूर्ण पद एवं अलंकार। राम तुम्हारा वृत्त स्वयं ही काव्य है, कोई कब बन जाए
कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। करुणे क्यों रोती है उत्तर में, और अधिक तू रोई मेरी विभूति है। जो उसको भवभूत क्यों कहे, कोई काक वक्रोत और श्लेष अलंकार। मानस मंदिर में सती पत की प्रतिमा थाप जलती सी, उस विरह में बनी आरती आप। मानस मंदिर में अनुप्रास तथा रूपक जलती सी में उपमा, पत की प्रतिमा में रूपक अलंकार है। वही पाक है जो बिना भूख भावे अनुप्रास अलंकार। दोनों ओर प्रेम पलता है, सखी पतंग भी जलता है, हाँ दीपक भी जलता है। उदाहरण और विवक्षा अलंकार। दर्शो परसो धन वर्षो, छेका अनुप्रास अलंकार। निरख सखी ये खंजन आए, मेरे रंजन ने, नयन इधर मन भाए। उपमा अलंकार उत्प्रेक्षा अलंकार। काली काली कोयल बोली, होली होली होली। अनुप्रास एवं पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। मुझे फूल मत मारो, मैं अबला बाला वियोगिनी, कुछ तो दया विचारो। फूल में श्लेष अलंकार है। जो मेरे मानस के हास खिल सहस्त्र दल सरस सुवास। अनुप्रास अलंकार। मान छोड़ दे मान अरी, कली अली आया हंस कर ले यह बोला, फिर कहाँ धरी। यमक और अन्योक्त अलंकार। अवध को अपना कर त्याग से, वन तपोवन सा प्रभु से किया। विरोधाभास तथा उपमा अलंकार। पहले आँखों में थे, मानस में कूद मग्न, अब वे थे छींटे वही उड़े थे। बड़े बड़े अस्त्र के कब थे, श्लेष और हेत्वापहनुति अलंकार। हंसो हंसो ये शश फूल फूलो रूपक अलंकार। वीरा संग अभिसार भी, भार जहाँ आधार भी। विरोधाभास अलंकार। यथार्थ था तो सपना हुआ है, अलीक था तो अपना हुआ है। अनुप्रास अलंकार। आज मेरी निंदिया गूंगी, आ मैं सिर आँखों पर लेकर चंद्र खिलौना दूंगी। रूपक अलंकार। सखी नील नभस्सर में उतरो, या हंस आहा तरता तरता। रूपक अलंकार। मेरा रोदन मचल रहा है, कहता हूँ कुछ गाऊं, उधर गान कहता है रोना आवे तो मैं आऊं। मानवीकरण अलंकार। हाँ हाँ पागल हो यदि उर्मिला, विरह सर्प स्वयं फिर तो किला। रूपक अलंकार है। अवधशिला का उर पर था गुरुभार, तिल तिल काट रही थी दृग्जल धार। रूपक अलंकार। मेरे उपवन के हिरन आज वनचारी, मैं बांध न लूंगी तुम्हें तजो भय भारी। रूपक अनुप्रास अलंकार। हाय सब कुछ गया, आशा ना गई। विवक्षा अलंकार। वेदने तू भी भली बनी, पाई मैंने आज तुझे में अपनी चाह घनी। विरोधाभास अलंकार। नाक का मोती अधर की क्रांति से, बीज दड़िम का समझ भ्रांति से। देख कर सहसा सुख मौन है, सोचता है अन्य सुख यह कौन है। भ्रांतिवान अलंकार। हे मन तू प्रिय पथ का विघ्न न बन। अनुप्रास अलंकार। राम तुम मानव हो ईश्वर नहीं हो क्या, विश्व में रमे हुए नहीं सभी वही क्या। वक्रोक्ति अलंकार। भारत भारती काव्य से मैथिली शरण गुप्त रचित भारत भारतीय निबंध काव्य, जिसकी रचना सन 1912 में कब हुई, 1912 में हुई। भारत भारती महाकाव्य राष्ट्र प्रेम की भावना से उत्प्रोत है। इसी रचना के कारण गुप्त जी को जेल में जाना पड़ा था। भारत भारती को आधुनिक युग की गीता कहा गया है। भारत भारती काव्य के लिए ही राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने गुप्त जी सन 1936 ईस्वी में राष्ट्रकवि की उपाधि प्रदान की। यह काव्य उर्दू के शायर अल्ताफ हुसैन हाली के मुद्दसा शैली में रचित है। मुद्दसा 6 मिसरों या 3 शेयरों का होता है। इसमें पहले के 4 मिसरों में तुक एक समान होते हैं और शेष अंतिम 2 मिसरों में तुक अलग अलग होते हैं। इस काव्य में राष्ट्रीयता, अतीत गौरव, युगीन दशा, प्रकृति सौंदर्य आदि सभी विषयों को विस्तार में रखा गया है। भारत भारती के बारे में विद्वानों की
राय। भारत भारती के बारे में विद्वानों की राय। आचार्य रामचंद्र शुक्ल भारत भारती के बारे में कहते हैं कि शुक्ल जी की ओर पहले पहल हिंदी प्रेमियों का सबसे अधिक ध्यान खींचने वाली उनकी भारत भारती निकली। इसमें मुद्दे हाली के ढंग पर भारतीयों की या हिंदुओं की भूत और वर्तमान दशाओं की विषमता दिखाई गई है। भविष्य निरूपण का प्रयत्न नहीं है। यद्यपि काव्य की विशिष्ट पदावली, रसात्मक चित्रण, वैचित्र्य इत्यादि का विधान इनमें न था, पर बीच बीच में मार्मिक तथ्यों का समावेश बहुत साफ है और सीधी सादी भाषा में होने से यह पुस्तक स्वदेश की ममता से पूर्ण नवयुवकों को बहुत प्रिय हुई। प्रस्तुत विषय को काव्य का पूर्ण रूप न दे सकने पर भी इसने हिंदी कविता के लिए खड़ी बोली की उपयुक्तता अच्छी तरह सिद्ध कर दी। आचार्य शुक्ल जी एक जगह और भारत भारती के बारे में कहते हैं कि भारतेंदु के समय में स्वदेश प्रेम की भावना जिस रूप में चली आ रही थी, उसका विकास भारत भारती में मिलता है। प्राचीन के प्रति पूज्य भाव और नवीन के प्रति उत्साह दोनों गुप्त जी में है। डॉक्टर बच्चन सिंह। भारत भारती तो उस समय की राष्ट्रीय भावना की सिस्मोग्राम है। इसे लिखने की प्रेरणा उन्हें मुद्दस हाली और कैफी के भारत दर्पण से मिली है। भारती में कैफी के भारत दर्पण से मिली है। पहले में मुसलमानों के सांस्कृतिक जागरण की अभिव्यक्ति की गई है और दूसरी में हिंदुओं के सांस्कृतिक उत्थान की। गुप्त जी ने शैली हाली से ली और जमीन कैफी से। इसमें तत्कालीन राष्ट्रीय चेतना, वर्तमान की हीन भावना के संदर्भ में अतीत का गौरव और प्रकारांतर से भविष्य का संकेत चित्र है। भारत भारती की रचना के बारे में स्वयं ऐसी गुप्त इसकी प्रस्तावना में कहा है कि एक वह समय था जब यह देश विद्या, कला, कौशल व सभ्यता में संसार का शिरोमणि था और यह एक समय था कि इन्हीं बातों का इसमें शोचनीय अभाव हो गया है। जो आर्यजात कभी सारे संसार को शिक्षा देती थी, वही आज पग पग पर पराया मुंह ताक रही है। क्या हम लोग अपने मार्ग से यहाँ तक हट गए हैं कि अब उसे पा ही नहीं सकते? संसार में ऐसा कोई काम नहीं जो सचमुच उद्योग से सिद्ध न हो सके, परंतु उद्योग के लिए उत्साह की आवश्यकता होती है। इसी उत्साह को, इसी मानसिक वेग को उत्तेजित करने के लिए मैंने इस पुस्तक को लिखने का साहस किया। गुप्त जी भारत भारती पुस्तक लिखने की प्रेरणा के बारे में पुस्तक की प्रस्तावना में कहते हैं, कोई 2 वर्ष पूर्व मैंने पूर्व दर्शन नामक की एक तुकबंदी लिखी थी। उस समय चित्त में आया था कि हो सका तो कभी इसे पल्लवित करने की चेष्टा करूँगा। इसके कुछ ही दिन बाद राजा साहब रामपाल सिंह GCIE महोदय का एक कृपा पत्र मुझे मिला, जिसमें श्रीमान ने मौलाना हाली के मुद्दस को लक्ष्य करके इस ढंग की एक कविता पुस्तक हिंदुओं के लिए लिखने का मुझसे अनुग्रह पूर्वक अनुरोध किया। मैंने इस पुस्तक लिखने का साहस किया। महादेवी वर्मा भारत भारती में अतीत, वर्तमान के साथ ही भविष्य की रूपरेखा का संकेत भी मिल जाता है, अतः पुस्तक ने कालजयी रूप पा लिया है। अज्ञे ने अपने निबंध अस्मिता की खोज में भारत भारती के बारे में कहा है कि भारत भारती में भी हम अपने रचनाकाल में चर्चित नई ऐतिहासिक जानकारियों के बीच वाल्मीकि और व्यास, रामायण, महाभारत और श्रीमद्भागवत, कालिदास और भवभूत की अनुगूंज सुन सकेंगे। वस्तुतः गुप्त जी के काव्यों में सर्वाधिक प्रचार भारत भारती का हुआ है। इसके प्रचार में युवकों की जागृति को लेकर ब्रिटिश शासन ने और संयुक्त प्रांत में इसके विनय गीत को जब्त कर लिया था। साथ ही इसकी
प्रतियां भी सरकार को सौंपनी पड़ी थी। भारत भारती निबंध काव्य 3 खंडों में विभक्त है: अतीत खंड, वर्तमान खंड और भविष्यत खंड। अतीत खंड में भारत के प्राचीन गौरव का बड़े मनोयोग से व्याख्यान किया गया है। इसमें भारतीयों की वीरता, आदर्श, विद्या, बुद्धि, कला, कौशल, सभ्यता, संस्कृति, साहित्य, दर्शन, स्त्री पुरुषों आदि का गुणगान किया गया है। वर्तमान खंड में भारत की अधोगति का वर्णन किया गया है। इस खंड में साहित्य, संगीत, धर्म, दर्शन आदि के क्षेत्र में होने वाली अवनति, रईसों और उनके सपूतों के सामने तीर्थ और मंदिरों की दुर्गत तथा स्त्रियों की दुर्दशा के साथ दरिद्रता, दुर्भिक्ष, भारतीय कृषक एवं उनकी समस्याओं का हृदय विदारक चित्रण है। भविष्यत खंड में भारतीयों को संबोधित किया गया है तथा देश के लिए मंगल कामना की गई है। भारतीय साहित्य में भारत भारतीय सांस्कृतिक नवजागरण का ऐतिहासिक दस्तावेज माना जाता है। भारत भारती के पदों को राष्ट्रीय आंदोलनों, प्रभात फेरियों, शिक्षण संस्थानों, प्रातःकालीन प्रार्थनाओं आदि में गाए जाते हैं। भारत भारती काव्य में मंगलाचरण के रूप में कवि ने इस पद को रखा है: मानस भवन में आर्यजन जिनकी उतारे आरती, भगवान भारतवर्ष में गूंजे हमारी भारती, गूंजे हमारी भारती। महर्षि गुप्त ने इस काव्य की रचना हरि गीतिका छंद में की है। इस काव्य में कई ऐतिहासिक आयामों को भी उद्घाटित किया गया है, यथा दशमलव का सिद्धांत अरबों ने हिंदुओं से सीखा था। इसी से इस विधा को इल्मे हिंदसा कहा जाता है। कवि ने भारत को पश्चिम से श्रेष्ठ सिद्ध करते हुए यह पंक्ति कहा है कि आज पश्चिम में प्रभा जो पूर्व से ही है गई, आज पश्चिम में प्रभा जो पूर्व से ही है गई, होता प्रभाकर पूर्व से ही उदित पश्चिम से नहीं। गुप्त जी की विशेषता रही है कि वे समस्या के साथ समाधान में प्रस्तुत करते हैं। इस काव्य में वे कहते प्रश्न करते हैं कि हम कौन थे, फिर वर्तमान में इंगित करते हुए कहते हैं कि क्या हो गए, तथा भविष्य के प्रश्न उपस्थित करते हैं क्या होंगे अभी, फिर आगे इसका समाधान प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि आओ विचारे आज मिलकर सभी। वर्तमान खंड में तत्कालीन भारत के नैतिक एवं बौद्धिक पतन का वर्णन प्रथम पद से ही हुआ करते हैं। जिस लेखनी ने है लिखा उत्कर्ष भारत का, है ना, लिखने चली अब हाल वह अपने अमित उत्कर्ष का। वर्तमान खंड में तत्कालीन भारतीय समाज की कुरीतियों एवं तदयुगीन समस्याओं के साथ तथा कथित उपदेशों, साधु संतों, समंतों, पुजारियों आदि के ऊपर भी करारा प्रहार किया गया है। कार्य ऐसा कौन सा साधे न जिसको एकता के माध्यम से कवि भविष्यत खंड में भारतवासियों में एकता के बल पर जोर दिया है। भविष्यत खंड में जातीय अस्मिता एवं गौरव के प्रति युवाओं को अग्रसर होने हेतु प्रोत्साहित किया गया है। गुप्त जी ने तत्कालीन कवियों को भी लक्ष्यबोध का एहसास कराते हुए कहा है कि केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का मर्म होना चाहिए। गुप्त जी सेवा एवं त्याग की मूर्त माने जाने वाले नेताओं से भारत की उन्नति में योगदान देने की बात करते हुए कहते हैं, इस देश का भार तुम पर ही है, तुम्हारे जीत से ही देश की जीत और तुम्हारे हार से हार। भविष्यत खंड में भारतवर्ष को फिर से हरा भरा करने, सर्वजन सुख और सर्वजन हित के लिए कवि प्रभु से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे देव, अपनी दया एक बार फिर दिखाइए, इस भारत भूमि को फिर से पूर्ण भूमि बनाइए। भारत भारती काव्य में जिस तरह अस्मिता को जगाने और भारतीयता की खोज की प्रेरणा दी गई है, वह अन्यत्र दुर्लभ है। भारत भारती के महत्वपूर्ण पद अतीत खंड से
मानव भवन में आर्यजन जिसकी उतारे आरती, भगवान भारतवर्ष में गूंजे हमारी आरती। संसार में जिसका समय है एक सा संसार में किसका समय है एक सा रहता सदा, निस दिवा की घूमती सर्वत्र विपदा संपदा। हम कौन थे क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचारे आज मिलकर ये समस्याएं सभी। हाँ, वृद्ध भारतवर्ष ही संसार का सिरमौर है, ऐसा पुरातन देश कोई विश्व में क्या और है। संसार भर में आज जिसका छा रहा आतंक है, नीचा दिखाकर रूस को भी जो हुआ निशंक है। जय मणि जो वर्धक हुआ एशिया के हर्ष का, है शिष्य वह जापान भी इस वृद्ध भारतवर्ष का। है आज पश्चिम में प्रभा जो पूर्व से ही है गई, हरते अंधेरा यदि न हम होती न खोज नई नई। निकला जहाँ से आधुनिक वह भिन्न भाषा तत्व है, रखती न भाषा एक भी संस्कृत समान महत्व है। थे कर्म वीर की मृत्यु का भी ध्यान कुछ धरते न थे युद्ध वीर की काल से भी हम कभी डरते न थे। पीयूष सम पीकर जिसे सोता प्रसन्न शरीर है, आलस्य नाशक वह विकासक उस समय का नीर है। देखो आहा वे पुत्रियाँ या विभव की वृद्धियाँ, अवतीर्ण मानो है हुई प्रत्यक्ष उनके रिद्धियाँ। ठग और चोर कहीं नहीं है, धर्म का अति ध्यान है, देखे न देखे कोई और देखता भगवान है। जो हम कभी फूले फले थे राम राज बसंत में, हाँ देखनी हमको पड़ी औरंगजेबी अंत में। वर्तमान खंड से जिस लेखनी ने है लिखा, उत्कर्ष भारतवर्ष का लिखने चली अब हाल वह उसके अमित अब कर सका। अब कमल क्या जल तक नहीं सरमध्य केवल पंख है, वह राम राज कुबेर अब हाँ रंक भी रंक है। अब कमल क्या जल तक नहीं सरमध्य केवल पंख है, वह राम राज कुबेर अब हाँ रंक का भी रंक है। उड़ते प्रभंजन से यथा तप मध्य सूखे पत्र हैं, लाखों यहाँ भूखे भिखारी घूमते सर्वत्र हैं। वह पेट उनका पीठ से मिलकर हुआ क्या एक है, मानो निकलने को परस्पर हड्डियों में टेक है। नारी जनों की दुर्दशा हमसे कहीं जाती नहीं, लज्जा बचाने को अहो जो वस्त्र भी पाती नहीं। जो कुलवती है भीख भी है वे मांग सकती है नहीं, जो कुलवती है भीख भी वे मांग सकती है नहीं। मर जाए चाहे किंतु झोली टांग सकती है नहीं। यदि अन्य देशों के यहाँ अन्न जाना बंद हो, तो देश फिर संपन्न हो, क्रंदन रुके आनंद हो। ऐसे लिखाना चाहिए। पानी बनाकर रक्त का कृषक करते हैं यहाँ, फिर भी अभागे भूख से दिन रात मरते हैं यहाँ। अच्छी उपज होती नहीं, भूम बहुत परती पड़ी, गोवंश का वध ही यहाँ है याद आता हर घड़ी। शिक्षे तुम्हारा नाश हो तुम नौकरी के हित बनी, लो मूर्खत जीतो रहो रक्षक तुम्हारे है धनी। हे राम इस ऋषि भूम का उद्धार क्या होगा नहीं, हम पर कृपा कर आपका अवतार क्या होगा नहीं। हम ठोकरें खाते हुए भी होश में आते नहीं, जड़ हो गए हैं ऐसे कि कुछ भी जोश में आते नहीं। व्यर्थ है वह शिक्षा की जिससे देश की उन्नति न हो। भविष्यत खंड से हतभाग हिंदू जाति तेरा पूर्व दर्शन है कहाँ, वह झील शुद्धाचारण वैभव खेत अब क्या है यहाँ। हम कौन थे क्या हो गए जान लो इसका पता, जो थे कभी गुरु है न उसमें शिष्य की भी योग्यता। जो थे कभी गुरु हैं
सर्वत्र एक अपूर्व युग का हो रहा संचार है। देखो दिनों दिन बढ़ रहा विज्ञान का विस्तार है। डूबे न देखो नाव अपनी है पड़ी मझधार में, होगा सहायक कर्म का पतवार ही उद्धार में। वीरों उठो अब तो कुयस की कालिमा को भेड़ दो, निज देश को जीवन सहित तन मन तथा धन भेंट दो। केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश और मर्म होना चाहिए। सबसे प्रथम कर्तव्य है कि शिक्षा बढ़ाना देश में, शिक्षा बिना ही पढ़ रहे हैं आज हम सब क्लेश में। सबकी नसों में पूर्वजों का पूर्ण रक्त प्रवाह हो, गुणशील साहस बल तथा उसमें भरा उत्साह हो। इस देश को है दीन बंधो आप फिर अपनाइए, भगवान भारतवर्ष को ही फिर पूर्ण भूमि बनाइए। इस देश को है दीन बंधो अब फिर अपनाइए, भगवान भारतवर्ष को फिर पुण्य भूमि बनाइए।